नमस्कार साथियों, आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे और इस विंटर वेकेशन का आनंद उठा रहे होंगे। जहाँ तक रही हमारी बात तो थोड़ा सा है तबीयत खराब, क्योंकि कल पटना गए और बाइक से ही गए। सरकार उतना पैसा देती नहीं है जो फोर व्हीलर से जाए, है ना। और उसी में जो है ठंडा का असर हो गया है। तो कल रात रिटर्न होते होते ज़्यादा लेट हो गया था, तो तबीयत भी ठीक नहीं लग रही थी, तो कल अपडेट नहीं दे पाए। तो जो भी कल का जो भी अपडेट था, सचिवालय गए थे, गांधी मैदान में कुछ लोग आए थे, उन लोगों से मुलाकात हुई, बातचीत हुई। और जो भी जानकारी है अभी आप सभी के बीच इस वीडियो के माध्यम से मैं साझा करूंगा। आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगा कि वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चाहे वो सेम जिला वाले हो जाए, चाहे वो अंतर जिला वाले, जितने भी हमारे भाई बहन बचे हुए थे सभी लोगों से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है, 27,000 वाले हो गए, 7,000 वाले हो गए, या 41,000 में जो भी थे, तो ये सभी के लिए इंपॉर्टेंट वीडियो है। आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगा कि वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में इसे शेयर भी कीजिएगा। कुछ बातें हैं जो आप लोगों के बीच साझा भी करनी है, वो हम पहले अपडेट दे लेते हैं, उसके बाद उन सारी चीजों पर भी चर्चा करेंगे। आप सभी से यही रिक्वेस्ट रहेगा कि लास्ट तक जरूर देखिएगा। आप लोग पूरा वीडियो देखते नहीं है, पूरा जानकारी लेते नहीं है, और किसी एक पॉइंट को लेकर के आप लोग तरह तरह की बातें जो है इधर उधर नकारात्मकता फैलाना शुरू करते हैं। इससे बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है। एक व्यक्ति कोई जो है अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के लगा हुआ है, हा? खुद का सीएल बर्बाद करके इतने दिन सचिवालय गए, जो भी इंफॉर्मेशन निकालना हो सका वो निकाले, दबाव बनाना हो सका बनाए, प्रोबेशन पीरियड में रहते हुए जो ना करना मतलब वीडियोस बनाना, विभाग से सवाल करना, ट्विटर कैंपेन चलाना, सारा चीज हम लोगों ने किया। क्यों किया? आप सभी लोगों के लिए, अपने लिए, सभी लोगों के लिए, साथियों के लिए। और उसके बाद जब कुछ लोग नेगेटिव बातें करते हैं अलग अलग जगहों पे, तो बुरा लगता है। कल सचिवालय जाने की जो बात थी, वो उसका भी अपडेट हम लोगों ने अलग अलग प्लेटफॉर्म पे पहले ही दे दिया था। अब आप हमें फॉलो नहीं करते हैं, वहां आप लोग देखते नहीं है, तो शायद आप लोगों को जानकारी होता नहीं है। उसके बाद आप लोग अलग अलग ग्रुप में तरह तरह की बातें करना शुरू कर देते हैं। इसीलिए बस रिक्वेस्ट रहेगा कि वीडियो को पहले पूरा देखिएगा, पूरा मैसेज को जानिएगा, जहां दिक्कत हो वहां कॉल कर लीजिएगा, मैसेज कर लीजिएगा, ग्रुप में जुड़ जाइएगा। नीचे हम ग्रुप का लिंक भी दे देंगे, ठीक है। और उसके बाद जाकर के अपना जो भी चर्चा करना होगा वो आप लोग कीजिएगा, ठीक है। पहले चीजों को जान लीजिएगा, उसके बाद जहां पे भी कमी बेसी लगे वो बताइएगा। तो चलिए, सबसे पहले आप सभी को बता दूं कि कल पहले हम लोगों ने गांधी मैदान हम लोग मिले, कुछ 10-12 लोग थे, और वहां पे भी जो है एक पश्चिम उपमा उपमा मैम थी कोई, जो पश्चिम चंपारण से चल करके आई थी, और वो सेम जिला से थी। साथ ही साथ एक सर और भी थे जो आरा से आए थे, जो सेम जिला के जानकारी लेना चाह रहे थे। साथ ही साथ कुछ और भी सर थे, ब्रिजनाथ सर थे, ठीक है। वो उन लोग, उनका जो है अब तक डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट नहीं हुआ था, वो भी आए हुए थे। तो ऐसे बहुत सारे लोग आए थे, सभी लोगों से चर्चा हुई और बातचीत हुआ। उसके बाद क्या हुआ कि हम लोग गए फिर सचिवालय, जो हमारे विकास सर हैं, वो अभय सर भी थे, और उनके साथ और भी 2-4 लोग जो है वो सचिवालय जाते हैं और जा करके शिक्षा मंत्री से बात करने की कोशिश करते हैं। बहुत देर वहां पे बैठे और बातचीत हुआ। तो जो भी जानकारी मिली वो यही था कि जितने भी हमारे 27,000 लोग जो थे, जिन लोगों का अब तक स्कूल, मतलब अब तो स्कूल अलॉटमेंट होने वाली बात है, तो उसके लेकर के उन्होंने बात किया कि स्कूल अलॉटमेंट कब तक हो जाएगा। तो जो जानकारी मिली वो इन्होंने यही बताया कि जनवरी 10 तारीख तक उन्होंने बताया। और उनका जो स्टेटमेंट था, वो लाइन गौर करने वाली है कि 10 तारीख तक सभी लोग अपने अपने विद्यालय में होंगे। उन्होंने ये नहीं बताया कि स्कूल अलॉटमेंट जो है वो कब किया जाएगा, तारीख नहीं बोले उन्होंने, लेकिन इतना बोला कि 10 जनवरी तक सभी लोग अपने अपने विद्यालय में होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि 10 जनवरी से पहले सभी लोगों का स्कूल अलॉटमेंट हो जाएगा और ज्वाइनिंग भी करा दिया जाएगा, जो उनका स्टेटमेंट था उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। उसके बाद बात हुई कि जो हमारे 7,000 लोग जो बच गए हैं, जिन लोगों ने 6 जिला का विकल्प दिया और उसके बावजूद भी स्कूल नहीं मिला, उनके लिए क्या है, तो उनके लिए 11 जनवरी से काम किया जाएगा। जितने भी लोग अब तक फॉर्म अप्लाई कर चुके हैं, जो 7,000 हो जाए या जो जितने भी जो उधर से बच गए थे ना 41,000 में से, वो सभी लोगों को जो है 11 जनवरी से काम किया जाएगा। और इनका स्टेटमेंट था कि जनवरी भर में सभी लोगों का ट्रांसफर करके कहानी को खत्म कर दिया जाएगा। ये कंप्लीटली शिक्षा मंत्री जी का जो है वो स्टेटमेंट था, ऐसा उन्होंने बताया। अब यहाँ पे क्या है कि कहीं से भी मुझे ये नहीं दिख रही है कि 15 जनवरी वाली बात या 20 जनवरी वाली बात, या कोई किसी ने ये नहीं बोला कि अब तक ब्लॉक अलॉटमेंट नहीं हुआ है। आप सभी को पता होगा कि कुछ दिन 2 दिन पहले जो है वो शिक्षा मंत्री जी का जो है एक वीडियो भी आया था, उसमें उन्होंने बोला था कि ब्लॉक अलॉटमेंट हो चुका है, अब हम लोग स्कूल अलॉटमेंट पर काम कर रहे हैं, ठीक है।
तो इससे भी आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि ब्लॉक अलॉटमेंट वाला काम हो चुका है और स्कूल अलॉटमेंट वाला काम होगा। ब्लॉक अलॉटमेंट की बात शिक्षा मंत्री खुद बोल दिए, हम लोग भी बहुत दिनों से आप लोगों को बोलते आ रहे हैं और साथ ही साथ बहुत सारे न्यूज चैनल, न्यूज़पेपर वगैरह में भी आप लोगों ने देखा है कि ब्लॉक अलॉटमेंट हो गया है। अब सवाल आप लोगों के मन में यह भी उठता है कि ब्लॉक अलॉटमेंट अगर हो गया है तो दिखाया क्यों नहीं गया। उसके कुछ अंदरूनी कारण थी जिस कारण से जो है वो दिखाया नहीं गया। आप सभी को अगर हम बता दें तो यही बात है कि बहुत सारे जिलों से जो है वो ब्लॉक अलॉटमेंट नहीं किया गया था। कुछ कारण थे, उसके अंदरूनी कारण थे। इस कारण से जो है 15 तारीख तक बहुत सारे जिले से, मतलब 8-9 जिले से जो है ब्लॉक अलॉटमेंट का काम कंप्लीट नहीं हो पाया था। इसी कारण से जो है 16 या 17 तारीख को आप लोग को ब्लॉक नहीं दिखाया गया। कारण यही था कि अगर 16 तारीख को अगर वो लोग ब्लॉक दिखाते तो कुछ लोगों का दिखता और कुछ लोगों को नहीं दिखता, और वो अलॉटमेंट करने में थोड़ा सा समय ज्यादा खिंच गया। बाद में यही हुआ कि चलो ठीक है, एक काम करते, स्कूल और ब्लॉक जो है वो साथ ही साथ स्कूल अलॉटमेंट कर देते हैं। टीआरई 3 में भी यही बात हुई थी कि स्कूल अलॉटमेंट, ब्लॉक का चॉइस तो लिया गया था लेकिन ब्लॉक दिखाया नहीं गया था, डायरेक्टली जो है स्कूल दे दिया गया था। और साथ ही साथ एचएमएसटी वाले में भी इसी प्रकार का केस था। तो वही बात को यहाँ पे लेते हुए जो है वो लोगों ने कहा कि चलो स्कूल डायरेक्ट दे देंगे, 31 दिसंबर तक की बात ही है, कर दिया जाएगा। तो जो बातें हैं वो हमारे 27,000 वाले लोग जितने भी थे उन लोगों के लिए यही बात है कि जनवरी 10 तारीख तक आप लोग अपने विद्यालय में रहेंगे, जो कि शिक्षा मंत्री का स्टेटमेंट है। ठीक है, एसीएस सर से मुलाकात करने की कोशिश की गई लेकिन वो कल किसी कारण से उनसे मुलाकात नहीं हो पाया, नहीं हुआ, मतलब गए थे लोग लेकिन एसीएस सर मिल नहीं पाए या आए नहीं थे, एसीएस सर से मुलाकात नहीं हो पाई। जहां तक मेरा मानना है कि जब तक एसीएस सर से डायरेक्ट मुलाकात नहीं हो जाती है तब तक किसी भी बात को उतना मानना, मतलब नेगेटिव मानना, ठीक है, अभी तो सारी चीज पॉजिटिव ही है, नेगेटिव मानना उचित नहीं होगा। बिना मतलब का हताश निराश होना उचित नहीं होगा। और अगर मान लेते हैं कुछ नेगेटिव होगा तो हम लोग है ना है, हम लोग शुरू से लेकर के अब तक संघर्ष करते आए हैं आप लोग के सहयोग से। आप लोगों ने विश्वास जताया, साथ दिया, और अभी तक हम लोगों ने तरह तरह के जो भी अपने करना हुआ है, चाहे वो जदयू ऑफिस जाना हो या सचिवालय जाना हो, चाहे कुछ भी करना हो या ट्विटर कैंपेन करना हो, सब तो हम लोग करवे किए हैं और आगे भी करेंगे। जरूरी पड़ेगा तो आगे भी किया जाएगा, लेकिन बस सहयोग और साथ चाहिए। सेम जिला के बारे में भी शिक्षा मंत्री जी से बात हुई, उन्होंने बताया है कि जनवरी महीना में उन लोगों का भी, सेम जिला का भी ट्रांसफर जनवरी महीना में करा दिया जाएगा। और ये सिर्फ और सिर्फ शिक्षा मंत्री का ही नहीं बल्कि एक कौन कहते हैं, आपद सचिव कुछ लिखा हुआ था, विकास जी लिखे थे, आपद सचिव या कुछ थे, ठीक है, उन्होंने भी ये बात को बताया था कि जनवरी में उन लोगों का, जितने भी सेम जिला वाले हैं उन लोगों का भी ट्रांसफर जनवरी में ही कराया जाएगा। जब बात हुई टीआरई 3 और सक्षमता 2 वाले लोगों के लिए कि सर जितने लोगों ने इधर वंचित रह गए थे उन लोगों को लेकर के क्या है, तो कहा गया कि 4-5 महीना अभी आप लोग को इंतजार करना पड़ेगा। मतलब वही है कि जून वाले में जो नया वाला जो पॉलिसी आएगा उसके तहत जून वाले में ट्रांसफर कराया जाएगा। ठीक है, जो भी टीआरई 3 वाले साथी हैं उन लोगों का, या जो जितने भी लोग इसमें से भी जो लोग बच जाएंगे, जो लोग ज्वाइन नहीं किए या जिन लोगों को मतलब अप्लाई ही नहीं किए, उन सभी को न्यू वाले पॉलिसी में जो है वो मौका मिलेगा। ठीक है, तो इतना बात हो गया, आपका सेम जिला वाले के लिए बातचीत कर लिए थे। उसके बाद जो हमारे जितने भी बचे हुए 41,000 लोग जो थे उसमें से भी बातचीत हो गया कि 11 जनवरी से उन लोगों का काम होगा, 10 जनवरी तक ये 27,000 लोगों का क्लियर कर दिया जाएगा। ये सारी बातें जो है उन्होंने जानकारी दिया। साथ ही साथ वेतनमान पर भी बात करने की कोशिश की गई, तो वेतनमान पर उन्होंने कुछ भी सकारात्मक बोलने से मना किया और साथ ही साथ उसको बोल दिया कि अभी इस पर चर्चा नहीं करेंगे, ये सब बात की बात देखा जाएगा। ठीक है, उनका ये स्टेटमेंट था। तो ये सारी जानकारी हम लोगों को वहां से कल मिला। लेकिन हमारा मानना है कि एसीएस सर से जब तक मुलाकात ना हो जाए, जब वो अपने मतलब मुंह से ये ना बोल दे कि 10 जनवरी या 11 जनवरी, तब तक उतना ज्यादा मुझे ठोस जो है वो लगता नहीं है। क्योंकि अल्टीमेटली आप देख ही रहे हैं कि जितने भी नेता मंत्री हैं या एमएलसी हमारे हैं, जो भी इंफॉर्मेशन देते आए हैं वो कहीं ना कहीं गड़बड़ होता चला गया है। लेकिन पिछला बार जब हम गए थे, एसीएस सर से मुलाकात हुई थी और उन्होंने जब बताया था कि ब्लॉक अलॉटमेंट का लेटर निकलेगा, पहले आप लोगों को ब्लॉक मिलेगा, उसके बाद ही जाकर के स्कूल मिलेगा, और ऐसा ही हुआ। जस्ट एक दिन बाद ब्लॉक आया, ब्लॉक का ऑप्शन आया, उसके बाद जो भी है प्रक्रिया शुरू हुआ। तो जो भी करना है एसीएस सर से ही करना है। अब आप लोगों से इतना रिक्वेस्ट करेंगे कि हम खुद रहते हैं, मतलब 60-70 किलोमीटर दूर है सचिवालय से मेरा घर, तो यहाँ से जाने में जो हमको परेशानी होती है, चाहे अनीस भाई है वो आरा में है, ठीक है, दीपांकर सर है, चाहे विकास जी है, सभी लोग अलग अलग जगहों पे हैं। जो पटना वाले हमारे साथी हैं उनसे हमारा रिक्वेस्ट रहेगा कि 31 तारीख तक अगर आप पटना में हैं तो इस बीच में, आज तो कुछ लोग गए होंगे लेकिन शनिवार के दिन जो है ज्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगा नहीं, मंडे के दिन आप लोग में से कोई 2-4 आदमी जो है वो सचिवालय जाइए, कुछ 2-4 लोग जो है वो ट्यूसडे के दिन जाइए, कुछ 2-4 लोग वेडनेसडे के दिन जाइए। ठीक है, जाइए, लेकिन हमेशा ये सोचिएगा कि हम ही करेंगे,
अगला जो है वो कर ही रहा है, हम चुपचाप बैठ करके रहेंगे, सिर्फ इंफॉर्मेशन लेंगे यूट्यूब के माध्यम से या फिर व्हाट्सएप ग्रुप में इन लोगों से दो चार गाली देंगे और कहेंगे क्या करते हो तुम लोग, झुट्टों के नेता बन रहे हो, झुट्टों के यूट्यूब पर वीडियो बना दे रहे हो। तो ऐसे में काम नहीं होता है, सिर्फ हमारे अकेले करने से कुछ नहीं होगा। आप पटना के हैं, आप पटना के आसपास के हैं, एक बार हम गए हैं, एक बार आप चले जाइए, अगर हम लोग सब मिलजुल करके करेंगे, ट्रांसफर तो आपको भी चाहिए, ठीक है, और ट्रांसफर हम लोगों को भी चाहिए, तो फिर साथ में मिलजुल करके जब तक काम नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। सिर्फ एक की तरफ देखिएगा कि यही करेगा जो करेगा, ठीक है, हम लोग कुछ नहीं करेंगे तो उसमें काम नहीं चलेगा। और प्लस में जो करता है, आप सभी से बस यही रिक्वेस्ट रहेगा कि उससे जो है थोड़ा सा मनोबल बढ़ाइए, हिम्मत दीजिए, ना कि नकारात्मकता फैला करके उन लोगों का और मोटिवेशन को डाउन कीजिए, ठीक है। एक तो विभाग के नजर में है, ऊपर से जो है सहयोग भी आप लोगों की तरफ से उस ढंग के मिल नहीं रहा है। तो आप सभी से बस इतना ही रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लोग फिर जैसे आपको खुद का ट्रांसफर चाहिए ना, तो एक बार जाइए सचिवालय, ठीक है, सचिवालय जाइए, जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए, सर कैसे जाएंगे, किन से मिलेंगे, है ना, टोकन कैसे कटेगा, कौन सा गेट से जाना है, किधर चेंबर में सर बैठते हैं, कितने बजे मुलाकात होगी, तो ये सब जो भी जानकारी आप लोगों को चाहिए आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नीचे जो है वो ग्रुप का हम लिंक दे देंगे, उस लिंक से आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप हो गया या व्हाट्सएप ग्रुप हो गया, वहां पे जुड़िए, बातचीत कीजिए और सहयोग कीजिए, ठीक है, और मिलजुल करके काम को कीजिए। किसी को नेगेटिव बोलने से कुछ भी जो है आप लोग का होना है नहीं, ठीक है। तो तत्काल के लिए अभी जो भी बातचीत हुई थी वो सभी आप लोगों के बीच साझा कर दिए हैं, ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। और एक बात जो कहता है लोग कि ये लोग बस अपना ट्रांसफर ले लेगा उसके बाद छोड़ देगा, आप जो है वेतनमान पर लग जाएगा, देखिए हम लोग वेतनमान को लेकर के आगे बढ़ेंगे, आज भी हम आपको बोल रहे हैं वेतनमान को लेकर के आगे बढ़ेंगे, लेकिन ट्रांसफर हमारा आज भी सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा है। क्योंकि अब हम आपको नहीं पहचानते, मान लिए हम आपको नहीं पहचानते, लेकिन हम अनीस भाई को तो पहचानते हैं, दीपांकर सर को तो पहचानते हैं, ठीक है, विकास जी को तो पहचानते हैं, चंदन भाई को तो पहचानते हैं, ठीक है। इस प्रकार से हमारे अपने खास 15 से 20 लोग हैं जिन लोगों को अब तक या तो डिस्ट्रिक्ट मिला है तो स्कूल नहीं, या किन्हीं को तो कुछ मिला ही नहीं। अनीस भाई, दीपांकर सर, विकास जी, इन लोगों को तो कुछ मिला ही नहीं है, चाहे बिरजुनाथ हो गए, इन लोगों को तो कुछ मिला ही नहीं, तो क्या हम इनके लिए नहीं लड़ेंगे? तो हम लोग ट्रांसफर के लिए लगे हैं, और ट्रांसफर जब तक कंप्लीट नहीं होगा हम लोग अपने तरफ से कोशिश करेंगे ही, सभी लोगों का ट्रांसफर चाहिए ही, लेकिन साथ ही साथ हम लोग वेतनमान पर भी काम करेंगे, क्योंकि आगे आ रहा है आपका जो भी बजट सत्र आ रहा है, एमएलसी का चुनाव आ रहा है, तो थोड़ा सा वहां पे भी अगर हम लोग ध्यान को देते हैं या फिर टीम बना करके उधर भी काम करते हैं, तो क्या पता आप लोगों को वेतनमान भी मिल जाए, ठीक है, तो उससे भी फायदा हो सकता है। और इधर ट्रांसफर पर तो हम लोग लगे हुए ही है, और आप लोग का सहयोग रहेगा तो सब कुछ बहुत ही बेहतर हो सकता है। चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर जो है हम लोग मिलेंगे कुछ नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।